साल 1949 भारतीय सिनेमा एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। देश आज़ाद हो चुका था और दर्शक ऐसी फिल्मों की तलाश में थे जो उनके दिलों को छू जाए। ऐसे समय में एक युवा निर्देशक और अभिनेता ने अपने सपनों को पर्दे पर उतारने का फैसला किया और वो युवा थे राज कपूर और उनकी फिल्म थी बरसात। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। इस फिल्म ने राज कपूर को केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी फिल्मकार के रूप में भी स्थापित किया था। फिल्म की कहानी दो दोस्तों की है जिनके प्रेम के प्रति विचार बिल्कुल अलग हैं। एक सच्चे प्रेम में विश्वास करता है जबकि दूसरा प्रेम को केवल आकर्षण समझता है। इन्हीं दो सोचों के बीच फिल्म एक भावनात्मक सफ़र तय करती है। उस दौर के दर्शकों ने इस कहानी में अपने जीवन की झलक देखी और फिल्मों को हाथों हाथ लिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस फिल्म की मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम और समस्याएं आई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राज कपूर उस समय केवल 24 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में निर्देशन करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने हर दृश्य को बारीकी से तैयार किया। बारिश के दृश्यों को केवल रोमांस के लिए नहीं बल्कि भावनाओं के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। उस समय आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। कृत्रिम बारिश बनाने के लिए बड़े पाइप, टैंकर और पंप लगाए जाते थे। कलाकारों को कई कई घंटों तक भीगते हुए शूटिंग करनी पड़ती थी। कई दृश्यों के लिए बार बार टेक देने पड़ते थे, लेकिन राज कपूर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। बरसात की सबसे बड़ी ताकत थी राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री। कैमरे के सामने दोनों की सहज अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही जोड़ी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से मानी गई है। ये कहा जाता है कि राज कपूर हर रोमांटिक दृश्य की रिहर्सल स्वयं करते थे। वे चाहते थे कि बनावटी चीज़ें न लगें बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ें दिखाई दें। राज कपूर सेट पर समय के बहुत पाबंद थे। वे कलाकारों को केवल संवाद याद करने के लिए नहीं कहते थे बल्कि दृश्य की भावनाओं को समझाते थे। अगर उन्हें लगता कि कैमरे का कोड सही नहीं है तो वे पूरे सेट को बदलवा देते। बारिश के दृश्यों में कपड़े भीग जाने के कारण कलाकारों को कई बार कपड़े बदलने पड़ते थे, जिससे शूटिंग लंबी चलती थी। लेकिन राज कपूर कहते थे कि अगर दृश्य दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंचा, नहीं उतरा तो मेहनत भी उसी स्तर की होनी चाहिए। रिलीज़ के बाद बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। फिल्म ने राज कपूर की पहचान एक सफल निर्माता और निर्देशक के रूप में स्थापित कर दी। अगर बरसात की कहानी दिल को छूती है तो उसका संगीत आत्मा को छू लेता है। ये वही फिल्म थी जिसने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को बड़े स्तर पर पहचान दिला दी। गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को भी इसी दौर में बड़ा अवसर मिला। इन सभी कलाकारों ने मिलकर ऐसा संगीत रचा जो आज भी सदाबहार माना जाता है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ ने गीतों में ऐसी मिठास घोली कि बरसात के गाने आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि RK फिल्म्स का जो मशहूर लोगो है जिसमें राज कपूर अपनी बाहों में नरगिस को उठाए हुए दिखाई देते हैं, उसकी प्रेरणा भी इसी फिल्म के प्रसिद्ध दृश्य से मिली थी। बाद में यही लोगो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान और छवि में शामिल हो गया। रिलीज़ के बाद बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। फिल्म ने राज कपूर की पहचान एक सफल निर्माता और निर्देशक के रूप में स्थापित कर दी। इसके बाद RK फिल्म्स भारतीय सिनेमा का एक प्रतिष्ठित बैनर बन गया और आगे चलकर आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर जैसी यादगार फिल्में बनी। आज जब भारतीय सिनेमा के इतिहास की चर्चा होती है तो बरसात का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस फिल्म ने ये साबित किया कि प्रेम कहानी केवल मनोरंजन नहीं होती बल्कि संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। बरसात ने संगीत, अभिनय, निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी हर क्षेत्र में अपने मानक को स्थापित किया। दोस्तों, बरसात केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक सपना था जिसे राज कपूर ने अपनी मेहनत, कल्पना और कला के साकार किया था। आज भी जब बरसात के गीत सुनाई देते हैं या फिल्म का कोई दृश्य सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम दौर फिर से जीवित हो गया। और यही कारण है कि बरसात को राज कपूर के कैरियर की आधारशिला भी कहा जाता है। इस फिल्म ने एक युवा कलाकार को द ग्रेट शोमैन बनाने में पहला कदम उठाया। यदि
आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।